कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं हम यह जानेंगे। बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्ण को या अक्षर को अलग अलग करना। बच्चों, शब्दों में से स्वर, व्यंजन और उस पर लगी मात्राओं को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 मुख्य स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। और इन 11 स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपके कुल 11 स्वर हैं और उनकी मात्राएं भी दी गई हैं। बच्चों, जो अ वर्ण होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। अब बच्चों हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। सबसे पहला शब्द लिखा है नदी। अब इस नदी वाले शब्द में बच्चों न जो है वह एक व्यंजन है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि व्यंजन जो होता है वह हमेशा स्वर से जुड़ा होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहले न में अ स्वर जो है वह जुड़ा हुआ है। उसके बाद में द के ऊपर देखिए बच्चों बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो जब उसका वर्ण विच्छेद किया गया तब द के साथ में बड़ी ई स्वर लगाया गया। तो नदी का देखिए बच्चों पहले न और उसमें अ स्वर जुड़ा, फिर दी में द और उस पर बड़ी ई जुड़ी। तो इस तरह से बच्चों यह जो नदी शब्द दिया गया है इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। अब दूसरा शब्द है ज्ञान। दूसरा शब्द है बच्चों ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि ज्ञ जो होता है वह संयुक्त व्यंजन होता है, वह 2 व्यंजनों के जुड़ने से बना है। तो ज्ञ जो होता है वह ज और इय इस 2 व्यंजन के मिलने से बना है। तो यहाँ पर जब ज्ञान का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले ज्ञ के लिए ज और इय और उसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ लिखा गया है। और न में अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों ज्ञान का वर्ण विच्छेद दिया गया है। तीसरा शब्द है चित्र। अब बच्चों इसमें भी त्र दिया है। त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है। त्र जो होता है वह त और र इन 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है। तो अब इसका वर्ण विच्छेद देखिए, च पर बच्चों छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो च और छोटी ई स्वर लगा हुआ है। फिर त्र के लिए त और र इन दोनों को मिलकर त्र बनता है। तो त धन र और उसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों चित्र का वर्ण विच्छेद किया गया है। अब हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। अगला शब्द है बच्चों रवि। अब बच्चों यहाँ पर र जो है वह एक व्यंजन है। तो व्यंजन में अ स्वर जुड़ा हुआ है और वी में व पर छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, यानी छोटी ई स्वर लगा हुआ है। तो बच्चों रवि का वर्ण विच्छेद र धन अ और व और उस पर ई स्वर लगा हुआ है। अगला उदाहरण है अमृत। अब बच्चों इसमें अ जो है वह तो खुद स्वर है, इसलिए वह वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर मृ में बच्चों री स्वर जुड़ा हुआ है। तो म और उसमें री स्वर जुड़ेगा और त के साथ अ स्वर जुड़ा है। तो इस तरह से अ धन म धन री धन त धन अ इस तरह से अमृत शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ है। अगला शब्द है श्रीमान। अब बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो श्र जो होता है वह भी एक संयुक्त व्यंजन है। वह 2 व्यंजनों के जुड़ने से बना है, श और र।
श्र, देखिए उसमें उच्चारण करेंगे तो श और र दोनों का उच्चारण होता है। तो बच्चों इसलिए श्री जो है उस पर बड़ी ई स्वर जुड़ा हुआ है। तो स, धन र और धन बड़ी ई स्वर। फिर बच्चों माँ में म में आ स्वर जुड़ा हुआ है। फिर न में अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों श प्लस र धन ई धन म धन आ धन न धन अ, इस तरह से इस श्रीमान शब्द का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो बच्चों वर्ण विच्छेद करते समय जो भी शब्द दिया गया हो उसमें जो व्यंजन होते हैं और उसके साथ जो स्वर जुड़ा होता है या जो उसकी मात्रा लगी होती है तो उसका विच्छेद करते समय उस व्यंजन के साथ उसका स्वर लिखा जाता है। और बच्चों वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंदर जो भी व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यंजन के नीचे एक छोटी सी लाइन खींची गई है, वह लाइन जो होती है उसे ही हलंत कहते हैं। धन्यवाद।